तो बच्चों, जनरल नॉलेज क्विज पार्ट 3 में फिर से आपका स्वागत है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट में और बताइएगा क्विज कैसी लगी। और हेलो किड्स, 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ सनराइजिंग? जल्दी बताओ बच्चों। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? जापान। जिन जिन ने जापान पे टिक लगाया है बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू द ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऑर्गन ब्लड थ्रो करता है पूरी ह्यूमन बॉडी में? जल्दी बताओ बच्चों। जिन जिन ने इसका आंसर हार्ट लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। हार्ट सेंट्रल ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऑक्सीजन रिच ब्लड को ये पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, जिसके जरिए हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। What do we call animals that eat only plants? सिर्फ प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर हर्बीवोर लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। बच्चों, जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। जो एनिमल सिर्फ फ्लैश खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। जो एनिमल दोनों चीज खाते हैं उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। और जो एनिमल सिर्फ इंसेक्ट खाते हैं उसे इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? अगर कोई बच्चे एलिफेंट कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत आंसर है। सही जवाब ब्लू व्हेल। जिन जिन्हें ब्लू व्हेल को टिक लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ब्लू व्हेल अर्थ का लार्जेस्ट मैमल है। लगभग 100 फीट लंबा होता है और 200 टन का होता है। ये ज्यादातर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में मिलता है। मजा आया जान के? तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? जल्दी बताओ बच्चों। जिन जिन बच्चों ने इस पे कैनबरा लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सिडनी नहीं है आंसर, कैनबरा है। बिल्कुल करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज कोमोडो ड्रैगन? कोमोडो ड्रैगन किस टाइप का एनिमल है? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी। जिन जिन बच्चों ने इसका रेप्टाइल आंसर लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और कोमोडो ड्रैगन के बारे में थोड़ी बात जानते हैं। देखो, कोमोडो ड्रैगन एक तरह की लिजर्ड है जो कि सबसे बड़ी लिजर्ड है और ये इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। और इनकी बाइट फोर्स बहुत ही भयानक होती है और ये जहरीली भी होती हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस इन द बॉडी? बताओ बच्चों, कौन सा ऑर्गन हार्मफुल सब्सटेंस को अपनी बॉडी से डिटॉक्सिफाई करता है? जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर लिवर लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। लिवर का एक और मेजर फंक्शन होता है फैट को सॉल्युबल बनाना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ? जल्दी बताओ। ये तो सबसे आसान है, लोग ज्वेलरी भी बनाते हैं इसकी। गोल्ड तो बहुत सॉफ्ट होता है। तो सही जवाब है डायमंड। जिन जिन्हें डायमंड पे टिक लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो डायमंड के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। देखो, डायमंड बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है और डायमंड पूरा कार्बन का बना हुआ है और डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप भी है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच लीडर इज नोन फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो अभियान किस लीडर ने शुरू किया था? तो जल्दी बताइए। सही जवाब है महात्मा गांधी। जिन जिन ने महात्मा गांधी पे टिक लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने 1942 ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लॉन्च किया था और वो नॉन वायलेंस मूवमेंट था। उनका की स्लोगन ये था, डू और डाई, करो या मरो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स रिंग्स? कौन सा प्लैनेट अपने रिंग्स के लिए फेमस है? जल्दी बताओ बच्चों, सबको पता होगा इसका आंसर तो। सबको पता होगा। सही जवाब। जिसने सैटर्न लगाया है टिक वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टमक? हमारे पेट का मेन फंक्शन क्या है? जल्दी बताओ। जो हम खाते हैं उसको पचाना। तो यानी करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ फूड इज द करेक्ट आंसर।
बिल्कुल सही। बच्चों, जो स्टमक होता है उसमें HCl गैस्ट्रिक एसिड होता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। तो बच्चों, कैसी लगी जानकारी? आगे बढ़ते हैं। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स? जल्दी बताओ बच्चों। सही जवाब। क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर अर्थ की किससे बनी हुई है? टेक्टोनिक प्लेट से। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विच एंशिएंट सिविलाइजेशन इज नोन फॉर डेवलपिंग क्यूनिफॉर्म राइटिंग? बिल्कुल सही जवाब। जिन जिन ने मेसोपोटामियन लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब क्यूनिफॉर्म राइटिंग में करते क्या थे ये लोग? ये एक तरह से रिकॉर्ड मेकिंग स्क्रिप्ट थी, जिसमें लोग क्या करते थे, क्ले के टैबलेट्स होते थे बने हुए, जिसमें ये रिकॉर्ड बनाते थे, जैसे कि अनाज कितना आया, कितना हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया, ये सब का रिकॉर्ड रखते थे। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? मोस्ट अबंडेंट मतलब जो सबसे ज्यादा पाई जाती हो। कौन सी गैस इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? जल्दी बताओ। सही जवाब। जिसने नाइट्रोजन लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। नाइट्रोजन लगभग 78% अर्थ में पाई जाती है। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। 1% के आसपास बाकी सारी गैस पाई जाती हैं। तो बच्चों, कैसा लगा? आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर अमेजोन लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अमेजोन लगभग 4000 माइल से ज्यादा है और बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम है, और ये रिवर साउथ अमेरिका में मिलती है। तो बच्चों, जानकारी कैसी लगी? आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन एंटीबायोटिक है। किसने डिस्कवर करी थी? सही जवाब। जिसने वे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच प्रोसेस डू प्लांट यूज टू मेक देयर फूड? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर फोटोसिंथेसिस लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस के जरिए सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान का खाना नहीं, करेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताओ। द करेक्ट आंसर इज येन। जिन जिन ने येन लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो लो देख लेते हैं येन के दिखता कैसे है। येन कुछ इस तरह से दिखता है और उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो बच्चा, कैसे लगा? तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून? जिसने लैंड किया उसने ही वॉक किया पहले। तो जल्दी बताओ। सही जवाब। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले पर्सन थे जिन्होंने मून पे लैंड किया और चले भी थे। तो बच्चों, कैसा लगा? चलो आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? जल्दी बताओ। सही जवाब। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? हार्ट? नो नो, हार्ट तो बहुत छोटा सा होता है, आपकी एक मुट्ठी के बराबर। लिवर? लिवर भी लगभग आपकी एक मुट्ठी के बराबर होता है। ब्रेन तो लगभग 1 से 1.5 किलो के बीच होता है। लार्जेस्ट तो नहीं आता, तो बचा क्या? स्किन। स्किन भी एक ऑर्गन है बॉडी का और लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो बच्चों, जिन जिन ने इसका आंसर स्किन लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड बाय कूल्ड मैग्मा? जब मैग्मा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो कौन सा रॉक फॉर्म होता है? जिन जिन ने इसका आंसर इग्निशियस लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्टडी ऑफ वाटर साइकिल? पानी की स्टडी को क्या कहा जाता है? देखो, हाइड्रोजन से हाइड्रो आया, यानी उसकी स्टडी को क्या कह सकते हैं? हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का आता है। जियोलॉजी स्टडी होती है अर्थ की। मेट्रोलॉजी स्टडी होती है रॉक्स की। एंड बायोलॉजी स्टडी होती है ह्यूमंस एंड प्लांट्स की, ह्यूमन बींग्स की, लिविंग बींग्स की। तो बच्चों, यानी करेक्ट आंसर क्या है? हाइड्रोलॉजी। जिन जिन ने हाइड्रोलॉजी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे और आखिरी क्वेश्चन पे मूव करते हैं इस सेशन के। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो जल्दी बताओ। सही जवाब, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, ये भी पता होना चाहिए। तो बच्चों, सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगली क्विज के लिए वेट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्विज में। बाय बाय।